सो हे बच्चा पार्टी, वेलकम बैक एंड आई एम योर मेंटोर विशाल सर। और बच्चों, तुम सभी स्टूडेंट जो क्लास 10 के हो, 11 के हो या 12 के हो, इस सेशन के हो, अभी अभी आए हो क्लास 10 में, 12 में, और बोर्ड एग्जाम 2023-24 के स्टूडेंट हो, यानी कि 24 में एग्जाम लिखने वाले हो, तुम लोगों के लिए बहुत 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 बड़ा गुड न्यूज है, या फिर कह लो बड़ा झटका है। अब गुड न्यूज क्या है और झटका क्या है, अब इसे अपने अपने ढंग से देखा जा सकता है। सीबीएसई ने एक साल पहले ही अभी ही बता दिया है कि तुम लोगों का बोर्ड एग्जाम 2024 कब शुरू होगा। 15 फरवरी का डेट दे दिया है। अब इसे खुशी भी कह सकते हो कि यार एक साल पहले ही पता चल गया कब से एग्जाम शुरू होने वाले हैं। झटका भी कह सकते हो यार अभी अभी मतलब अभी तो सेशन शुरू नहीं हुआ और सीबीएसई ने डेट बता दिया। और इस पे भी एक डबल झटका क्या मिल गया कि यार 2000 तुम लोगों से पहले वाले 2000 मतलब यानी कि मैं सॉरी तुम लोगों से पहले वाले जो बैच के बच्चे थे, जो अभी अभी जिनका रिजल्ट निकला है, क्लास 10 वाले, 12 वाले, उनका एग्जाम पैटर्न बिल्कुल अलग था। और अभी अभी एक तुरंत बाद में, मतलब एग्जाम खत्म नहीं हुआ, रिजल्ट खत्म नहीं हुआ, और तुम लोगों के लिए एक फिर से एक बड़ा बदलाव कर दिया। इसका मतलब समझ रहे हो कि काफी सारे चेंजेस आएंगे। और उस पर भी तीसरा एक बड़ा झटका सीबीएसई ने क्या दे दिया, 10th वाले बच्चे, तुम लोगों का सिलेबस जारी हुआ था ना, लेकिन एसएसटी का सिलेबस फिर से बदल दिया। हालांकि अभी दूसरे सब्जेक्ट्स के सिलेबस नहीं चेंज हुए हैं, लेकिन एसएसटी का चेंज हो गया। वो क्या चेंज हुआ है उसके लिए मैं छोटा सा वीडियो डालूंगा, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। पहली बार आए हो तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि यहां पे मैं तुमको गाइड करूंगा थ्रू आउट योर क्लास 10 जर्नी। पूरे जर्नी के दौरान तुम्हारे लिए स्पेशल नोट्स, गाइडेंस, स्ट्रेटेजी वीडियो सब कुछ मैं लाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, एब्सोल्युटली फ्री। अपने सीनियर बड़े भाई बहन से पूछ सकते हो कि यहां पे मैंने किस तरह से उन लोगों को भी गाइड किया था और बहुत बेनिफिट हुआ था। तो अभी का सिनेरियो क्या है, जल्दी से समझो क्या क्या मोटे तौर पर बदलाव आया है 2023-24 सेशन के लिए। तो देखो यार, सीबीएसई का एक अभी ना एक ट्रेंड सा बन गया है। और वो ट्रेंड क्या है कि सीबीएसई, मतलब पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था, रिजल्ट निकला और रिजल्ट निकलने के दिन ही आगे वाले जो बच्चे जो अभी अभी 10th 12th में आए हैं, उनका एग्जाम कब होगा सीबीएसई ने ये अनाउंस कर दिया। तो देखो, ये वही सर्कुलर का मैं पेज मैं तुमको दिखा रहा हूं, जो अभी जो बच्चे का 10th 12th का रिजल्ट निकला ना, उन्हीं के सर्कुलर के अंदर में ये डाल दिया गया था कि डेट ऑफ 2024 मेन एग्जामिनेशन हैज बीन डिक्लेयर्ड। अब ये तुम लोगों का बोर्ड एग्जाम कब होने वाला है, 2024 में 15 फरवरी को होने वाला है। अब इसका इंपैक्ट क्या है, तुम बोल रहे होगे, सोच रहे होगे सर इसका इंपैक्ट हम लोग पे पड़ेगा क्या। 15 फरवरी डेट पता चल गया, इसका मतलब तुम्हारा 15 फरवरी से अगर एग्जाम शुरू हो रहा है, जो कि आमतौर पे पहले एग्जाम्स कब होते थे, बोर्ड एग्जाम्स मार्च में होते थे, लेकिन अब मान के चलो अब से हमेशा ऐसा ही होगा, मिड ऑफ 15 फरवरी से, मतलब मिड ऑफ फरवरी से शुरू होगा और अप्रैल तक चलेगा। मई में तुम्हारा रिजल्ट निकलेगा, सो दैट कि तुमको आगे भी बहुत सारी चीजें करने का मौका मिले, ठीक है। लेकिन इसके झटके भी हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया तुमको अपने पढ़ाई की भी तैयारी अच्छे से करनी पड़ेगी। लेकिन मैं पहले एग्जाम पैटर्न में क्या बड़ा बदलाव आया है उसको तुम्हारे साथ में शेयर करना चाहता हूं, उसको पहले हम देखते हैं। अब देखो भाई, 2022-23 में अभी अभी जो बच्चों का, ये भी नया ही था, लेकिन सीबीएसई को पसंद नहीं आया और सीबीएसई ने फिर एक बड़ा बदलाव कर दिया तुम लोगों के लिए। अब यहां पे क्या है कि भाई कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जो रहते थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है, एमसीक्यू वाले जो क्वेश्चंस होते थे, पहले उनकी संख्या थी 40%, आउट ऑफ टोटल 100% क्वेश्चन 40% होते थे। अब वो क्या हो गया है, बढ़ करके हो गया है 50%। 50% मतलब समझ रहे हो, या तो तुम क्लीन बोल्ड होगे या तो तुम सिक्सर मारोगे, क्योंकि एमसीक्यू में तो यही होता है, या तो तुम्हारा क्वेश्चन सही होता है या तो गलत होता है। अब वो 50% है, मतलब समझ रहे हो कितना डीप कॉन्सेप्चुअल स्टडी तुमको करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की संख्या कर दी गई है 20%, यहां पहले भी थी अभी भी वही है। और अब एक बड़ा बदलाव हुआ है कि बचा हुआ जो पहले 40% क्वेश्चन होता था वो शॉर्ट आंसर या लॉन्ग आंसर होता था, अब इसमें क्या कर दिया गया है, यहां पे 30% कर दिया गया, मतलब 10% घटा है। अच्छा, यहां पे मैं एक और बड़ा बात कह दूं कि ये वाला जो था ना पार्ट, ये वाला जो पार्ट था, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते थे 20%। अब इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल दिया गया है, इनको नाम दे दिया गया है रेस्पॉन्स टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। रेस्पॉन्स टाइप क्वेश्चंस क्या होते हैं, अगर तुमको कंफ्यूजन है, नहीं पता है, कमेंट में लिखना, मैं तुमको बताऊंगा। लेकिन अब तुम्हारे मन में एक चीज आ रहा होगा, एग्जाम डेट पता चल गया, पैटर्न फिर से बदल गया, तो मतलब और क्या कुछ होगा, तैयारी कैसी करनी होगी, किन बुक्स को रेफर करना है, क्या करना है। अभी तुम लोग मतलब शुरुआती दौर पर हो, मुझे पता है कि हर सेशन के बच्चों के साथ में ऐसा होता है कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उनको गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे समय पे देखो, मैं तुम लोगों को साफ साफ कहूंगा, जो तुम लोगों से सीनियर थे उन लोगों को मैंने ये बहुत ही बेहतरीन बुक रेकमेंड किया था। ये ओसवाल गुरुकुल का है, क्लास 10 का। देखो, सीबीएसई लास्ट 10 ईयर सॉल्व पेपर्स, ठीक है। इसके अंदर में इंग्लिश, मैथ स्टैंडर्ड, साइंस, सोशल साइंस कॉम्बो पैक है ये। इसके अंदर में तुमको सब कुछ मिलेगा और बहुत
अच्छी बात मुझे ये लगी कि अभी वाले बच्चों ने बहुत ज्यादा तारीफ किया था कि सर इस बुक की वजह से हमारे तो वारे न्यारे हो गए थे, क्योंकि टाइपोलॉजीज ऑफ क्वेश्चंस जो है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ टाइपोलॉजीज ऑफ क्वेश्चंस, अलग अलग टाइप के, वो समझने का मौका इस अकेले एक बुक के अंदर में तुमको मिल जाता है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर के तुम इसे ले सकते हो। अब ये खास बात इस बुक का कुछ एक दो पॉइंट्स मैं बता देता हूं। पहला बात, इसके अंदर में तुमको 2014 से लेकर के 23 तक के सभी जो बोर्ड एग्जाम पेपर्स थे, सॉल्व बोर्ड एग्जाम पेपर, वो तुमको मिल जाएंगे। ये बुक एज पर डिजाइन किया गया है एज पर लेटेस्ट बोर्ड सिलेबस इश्यूड ऑन 31 मार्च 2023। अब यहां पे तुम्हारे मन में सवाल होगा, यार सर इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस तो ऐसे थे जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस थे, तो उनको पहचानेंगे कैसे? तो उनको पहचानने के लिए उन क्वेश्चंस के आगे पर 2 स्टार के साइन लगे हुए हैं, उनको देखते ही समझ जाना ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, हमें पढ़ना नहीं है। तो अब इसका फायदा क्या होगा? देखो, जब तुम 10 सालों के क्वेश्चंस को, इतने सारे सालों के क्वेश्चंस को जब तुम रीड आउट करोगे ना, तो तुमको समझने का मौका मिलेगा बोर्ड के मार्किंग स्कीम को। अब बोर्ड के मार्किंग स्कीम को जब तुम समझोगे तो डेफिनेटली तुमको समझ में आ जाएगा कि डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं, कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले हैं, ठीक है, जिनको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, कौन से ऐसे हैं जो लेस इंपॉर्टेंस वाले हैं। तो तुम वो चीज समझ सकते हो। एक ऐसे ग्लिम्स के लिए मैंने ये तुम लोगों के लिए दे रखा है। तो इस बुक के साथ में तो डेफिनेटली तुम जाओ, क्योंकि ये तो मैं हर साल, देखो मैंने अपने लिए मंगवा लिया, क्योंकि भाई तुम लोगों को गाइड करना है, तो तुम लोगों से पहले मेरे पास ये बुक होना चाहिए। तो आज ये बुक मेरे हाथ में है, तो ये वीडियो के अंदर में मैं तुमको ये चीज बता दे रहा हूं। तो इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ और जल्दी से ले लो, ताकि शुरुआत से ही हम स्पीड में चल सकें, ठीक है। अब यहां पर जैसा मैंने कहा कि 15 फरवरी से तुम्हारे बोर्ड एग्जाम होंगे 2024 में, 10th वालों के, 12th वालों के। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ डियर स्टूडेंट्स कि तुम लोगों को किसी भी हालत में नवंबर दिसंबर तक अपना सिलेबस को कंप्लीट करना होगा, और उसके बाद में रिवीजन के लिए हमारे पास में बचेगा कुल मिलाकर के लगभग 1.5 महीना। कौन कौन सा 1.5 महीना बताओ? जनवरी और फरवरी का, वही 10-15 तारीख तक के अंदर में, क्योंकि 15 फरवरी से तो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके आगे और एक भी मुसीबत है। अब तुम बोलोगे सर क्या? देखो यार, प्री बोर्ड का जो पेपर्स होता है, जो स्कूल वाले लेते हैं प्री बोर्ड एग्जाम, वो प्री बोर्ड एग्जाम भी इसी नवंबर दिसंबर के दौरान, या कुछ स्कूल जो है वो अक्टूबर से भी लेना शुरू कर देते हैं। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीने का पीरियड वो पीरियड होगा जब तुम्हारे स्कूल्स में प्री बोर्ड कंडक्ट किए जाएंगे। कम से कम 2 से 3 प्री बोर्ड एग्जाम्स कंडक्ट किए जाएंगे। अब इस प्री बोर्ड एग्जाम का इंपॉर्टेंस क्या होता है? तुम्हारे मन में सवाल होगा। देखो, इंपॉर्टेंस तो बहुत है। कैसे इंपॉर्टेंस है? क्योंकि ये प्री बोर्ड एग्जाम जो तुम्हारा स्कूल वाले कंडक्ट करेंगे, इसमें टफेस्ट क्वेश्चंस तुमको देंगे, और तुमको उनको फीडबैक करना होगा। तुमको समझना होगा कि यार किस तरह के टाइपोलॉजीज ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं, और क्योंकि पैटर्न सीबीएसई बार बार बदल रही है, समझ रहे हो? पैटर्न जो है वो सीबीएसई बार बार बदल रही है। अब कोई तो लॉजिक होगा ना। खुद सोचो कि अभी 2022-23 के बच्चों के लिए ये वाला था, ठीक है, अब तुम लोगों के लिए ये वाला है। क्यों चेंज किया गया? क्यों एमसीक्यू 40 से 50% कर दिया गया? क्यों लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चंस को 40% जो हुआ करते थे क्वेश्चन पेपर का, अब वो 30% कर दिया गया? कुछ तो लॉजिक होगा ना। अब इसको थोड़ा और समझना है तो तुम क्या कर सकते हो? तुम सीधा सीबीएसई के एकेडमिक वेबसाइट जो है, जहां पे तुम्हारा क्वेश्चन बैंक, सैंपल पेपर, सिलेबस सब कुछ मौजूद है, सीबीएसई academic.nic.in, यहां पे जाकर के तुम देख सकते हो। इसको भी हम लोग थॉरली स्टडी करेंगे। और जैसा मैंने कहा था, क्लास 10 का एसएसटी जो है वो सिलेबस चेंज हो गया है। क्या है उसको समझना होगा। मैं सारे एसएसटी या और अदर सब्जेक्ट्स के जो भी सिलेबस हैं, नोट्स हैं, वो अब डालना शुरू करूंगा। कुछ क्लासेस भी लेना शुरू करेंगे, और एब्सोल्युटली फ्री होगा यार। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। और एक सबसे बड़ी बात बोल दूं, अभी से तैयारी करोगे तो तुम फीडबैक भी कर पाओगे, बहुत 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 अच्छे स्कोर भी कर पाओगे। जैसे कि अभी हमारे हजारों बच्चे जो हैं उन्होंने बहुत शानदार स्कोर किया है। बहुत बच्चों ने मतलब 95, 96, 97%, 80, 85% तो भरे पड़े हुए हैं। बहुत अच्छा स्कोर किया है, जिसको मैं कह सकता हूं कि वो आज अपना माँ बाप का या अपने टीचर्स का या हमारा सर उठा करके लेकर के चल रहे हैं। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम पैटर्न शुरू ही हुआ है 2024 का बदलाव के साथ, तो हमें भी अलर्ट रहना पड़ेगा। सो चैनल में पहली बार आए हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। अपने सीनियर भैया दीदी लोगों से पूछ लेना कि यहाँ पे तुमको प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर स्ट्रेटेजी मिलेगा, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना। डू लाइक दिस वीडियो और कमेंट में लिख देना #फोड़ेंगे सर 2024 बोर्ड को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।